प्रिय दर्शकों, आज आपका पुनः स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी होम्योपैथिक की बेसिक की और आज चर्चा करते हैं हम एलोपैथिक की बेसिक की। देखिए, एलोपैथिक के बेसिक की बात क्या कहें हम आपसे। कबीर कह रहा है कि चलती को गाढ़ी कहें, चलती को गाढ़ी कहें, जले दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। एलोपैथिक की कुछ ऐसी स्थिति है। आप देखेंगे कि जैसे एटम है, एटम का मतलब होता है अखंड, लेकिन एटम खंड खंड हो गया है, उसके बावजूद भी सब उसको एटम ही कहते हैं, सब उसको परमाणु ही कहते हैं। इसी प्रकार से एलोपैथी का जो आप अर्थ समझते हैं, एलोपैथी का अर्थ होता है विपरीत चिकित्सा। लेकिन अब एलोपैथी का नाम जैसा प्रचलन में आ गया है वैसा प्रचलन में चल रहा है। यद्यपि का इसका आप कोई इतिहास देंगे तो कहीं से आपको ऐसी इसकी बिगिनिंग नहीं दिखाई देगी कि वहां से ये बिगिनिंग दिखाई दे रही होगी, यहां से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति चल रही है। डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथी और एलोपैथी इस तरह से दो शब्दों का प्रयोग किया था। पहले एलोपैथी का प्रयोग किया था। विपरीत चिकित्सा का मतलब होता है, पहले आप इसे समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि यदि कोई हमारे शरीर में रोगाणु घुस गया है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे और कोई चीज है, तो हम उसको नष्ट कर दें। बस इसका मतलब ये होता है। इस चिकित्सा पद्धति का सीधा सीधा मतलब है कि यदि कोई अंग हमारा बेकार हो गया है तो उसकी शल्य चिकित्सा कर दे। यदि हमारे अंदर कोई रोगाणु है तो उसको नष्ट कर दे। अब चाहे मान लीजिए ऊपर फंगस लगा है तो फंगस को नष्ट करने की दवा देंगे, बैक्टीरिया है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, वायरस है तो हम फिर उसकी एंटीडोट देते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं अभी वैक्सीन, तो वैक्सीन देते हैं। तो इस तरह से उसको नष्ट करने का इसका एक तरीका होता है कि किस प्रकार से उस रोग को नष्ट किया जाए। लेकिन इसका एक परिणाम और आता है। वो परिणाम क्या है कि वो रोग दब जाता है और दबने के बाद हो सकता है वो फिर पनप जाए। ये एलोपैथी की एक कमी है। यद्यपि कि एलोपैथी आज विज्ञान से जुड़ गई है, तो आज जितनी भी वैज्ञानिक सम्मतियां हैं, जितनी भी वैज्ञानिक मत हैं, वो सभी एलोपैथी से जुड़े हुए हैं। एलोपैथी जैसा कि इसका नाम है विपरीत चिकित्सा पद्धति, तो वैसा नहीं है, वैसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन फिर भी एलोपैथी क्योंकि नाम चल रहा है तो मुझे बेसिक के आधार पर ये आपको बताना पड़ गया है कि एलोपैथी का मतलब होता है विपरीत चिकित्सा पद्धति। माने कि हम रोग को देखते हैं, रोग किसके द्वारा जनित हुआ है उसको मारने की कोशिश करते हैं, कारण को मारने की कोशिश नहीं करते। वो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है। उसके प्रति जीवनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, वो हमारी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है। लेकिन इसमें हम उसको मारने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा रोग समाप्त हो जाए। तो इस तरह से जो हम दवाइयां प्रयोग करते हैं एलोपैथी में, उनके कुछ साइड इफेक्ट जरूर हो जाते हैं और उन साइड इफेक्टों को फिर हमको झेलना पड़ता है। दूसरा, इसकी जो कमी है इसकी जो कमी है वो कमी है कि रोग दब जाता है, उसका कारण समाप्त नहीं होता, तो हो सकता है वो कालांतर में फिर हो जाए। ये भी इसकी एक कमी है। लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। आज हमने एलोपैथी के माध्यम से कहें या ये कहें कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हमने इतने अच्छे अच्छे चिकित्सा उपकरण तैयार कर लिए हैं जिनकी वजह से हम उसके रोग को डायग्नोसिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी बात है। हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जो डायग्नोसिस चिकित्सा है वो क्या है कि हम नाड़ी देखते हैं, नाड़ी के आधार पर पहचान करते हैं, कठिन काम है। आंखों को देखते हैं, जीभ देखते हैं, तो इस तरह से हम वहां पहचान करते हैं। लेकिन यहां पर
वहां पर हमारे जो शरीर है वो सेंसेस का काम करता है, हमारा हाथ सेंसेस का काम करता है। लेकिन यहां पर हमारे जो वैज्ञानिक रूप से बने हुए इंस्ट्रूमेंट है वो इसमें डायग्नोस करने का काम करते हैं, और उनकी डायग्नोसिस 100% नहीं तो कम से कम मैं कहता हूं कि 90% 80% तो शुद्ध होती है। वो बात अलग है कि उसके साथ कोई बेईमानी कर रहा हो। तो हम डायग्नोसिस के मामले में बहुत अच्छा पहुंच गए हैं। उसमें मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी चिकित्सा पद्धति का आप सहारा ले रहे हैं, लेकिन डायग्नोसिस के मामले में आप एलोपैथी का सहारा ले लें तो कोई बुराई की बात नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल शरीर को क्योर करना होता है, तो इसलिए हम उसका सहारा ले सकते हैं। दूसरा शल्यकर्म। शल्यकर्म का मतलब हमारा सर्जरी चिकित्सा से है, ऑपरेशन से है। तो ये पहले भी होता था, सुश्रुत के जमाने में भी जो औजार थे वो आज प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि पहले शल्य चिकित्सा नहीं होती थी, पहले भी होती थी। आयुर्वेद में भी इसका एक खंड है शल्य चिकित्सा का। लेकिन शल्य चिकित्सा में जो हमारी ऑपरेशंस की जो बात है, जो हमारी सर्जरी की चिकित्सा है, उसमें भी आज ये बढ़ चढ़ करके आगे पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी कहीं हम बहुत सी चीजों का इलाज इसमें नहीं पाते हैं। जैसे कि हमारा जुकाम है, प्रतिस्याय जिसे कहते हैं, तो जुकाम की कोई हमारी एलोपैथी में दवाई नहीं है। आज भी डायबिटीज है तो डायबिटीज की गोलियां रोजाना खानी पड़ती हैं, लेकिन उसका पूर्ण क्योर डायबिटीज का इसमें अभी तक कोई नहीं निकल पाया है। हार्ट रोग बढ़ रहे हैं, उसका भी कोई पूर्ण इलाज इसमें अभी नहीं है। कैंसर का भी मैं जहां तक समझता हूं कि अभी कोई पूर्ण इलाज नहीं है, यद्यपि कि इलाज हो रहा है और काफी आगे बढ़ गए हैं, तो उसका भी चल रहा है। लेकिन कहें कि उसमें कोई पूर्णता आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अनुसंधान जारी है। तो वैज्ञानिक रूप से ये चिकित्सा पद्धति है, लेकिन न तो ये हमारे कारण को समाप्त करती है, ना ही हमारी ये जीवन शक्ति को बढ़ाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फौरी इलाज, एक तुरंत इलाज, एक तुरंत रिलीफ हमें एलोपैथिक से मिलती है। मान लीजिए जैसे आपको शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, जैसे और कहीं पेन हो रहा है, तीव्र कष्ट हो रहा है, तो इस चिकित्सा पद्धति का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम उस जो पेन किलर है उसको दे करके, किसी भी तरीके का हो, दे करके हम तुरंत ही आराम प्राप्त कर सकते हैं और हमको फायदा हो सकता है। लेकिन ये कहें कि उससे पूर्ण रूप से वो दर्द चला गया, ये संभव नहीं है। तो ये हमारी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, तो कुछ मायने में हमारी बहुत अच्छी है, जैसे कि हम तुरंत ही उसका लाभ ले सकते हैं और इसके सहारे हम कोई दूसरी चिकित्सा पद्धति का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे हम फिर किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति का भी जिक्र करेंगे, उसका क्या बेसिक है। तब तक के लिए नमस्कार।